नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आज एक दिलचस्प विषय पे कि क्या आपके शू, आपके स्लीपर बहुत जल्दी टूट जाते हैं या फिर बार बार गुम हो जाते हैं। क्यों आपके जूते या चप्पल बार बार गुम होते हैं या टूटते हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी के लिए महा उपाय बताएंगे। कौन से ग्रह से इनका संबंध है, उस ग्रह को प्रसन्न करके आप जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फायदे होंगे, ये आपको तमाम जानकारी देंगे। रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके महत्वपूर्ण कार्य को सफल करेगी और दैनिक राशिफल की चर्चा भी होगी, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा और सफलता का अचूक महा उपाय आज अद्भुत और बहुत खास है। तो जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम कृष्णाय नमः। यह साधारण सा दिखने वाला जो मंत्र है, यह अपने आप में अद्भुत और विलक्षण शक्तियां समेटे हुए है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके जो मित्र हैं या जो आस पड़ोसी हैं, जो आपसे उनका वाद विवाद हो गया था, वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो जब आप महसूस करें कि इस तरीके की कुछ समस्याएं आपकी जिंदगी में हो रही हैं, तो इस मंत्र को 108 बार जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 28 जनवरी 2023, दिन शनिवार, माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र होगा अश्वनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, सुबह 9 से 10:30 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू आप बिल्कुल ना करने, वरना उसके अंदर गड़बड़ी होगी। दिशाशूल होगा आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने से किसी विशेष लाभ की प्राप्ति आपको नहीं होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि जूते चप्पल बार बार गुम होने या टूटने का कौन से ग्रह से कनेक्शन है, कौन से ग्रह से संबंध है, आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हमारे पैरों और घुटनों का संबंध सीधे तौर पर शनि से जोड़ा गया है। तो भाई, शनि हमारे घुटने और पैरों का कारक भी है। पत्रिका में शनि पीड़ित होने पर पैरों पर दुष्प्रभाव आ जाता है। अक्सर पैरों में चोट लग जाती है, घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, स्लिप डिस्क तक की प्रॉब्लम यहां पर शनि जो है दे देता है। शनि पीड़ित होने से, पैरों पर दुष्प्रभाव होने से या तो जूते चप्पल बार बार गुम हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा आपकी कुंडली का शनि आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपको आभास करा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उपासना शनिदेव की जरूर करनी है। और बार बार जूते चप्पल टूट भी जाते हैं तो भी एक लक्षण होता है, एक दुष्प्रभाव होता है शनि का। व्यक्ति के जीवन में सही या गलत कर्म करना और उस कर्म का प्रतिफल, यानी कि उस कर्म का जो फल है, वो शनिदेव के हाथ में ही होता है। इसलिए शनि ग्रह को कर्म का कारक भी कहा गया है। शनि ग्रह को पत्रिका में दशम भाव और आजीविका का जो है कारक भी हम मानते हैं। इसलिए बिना शनि के शुभ हुए रोजगार यानी कि आजीविका मिलना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। इसी कारण कभी कभी रोजगार और आजीविका की प्राप्ति की तलाश में लोगों के जूते चप्पल घिस जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अमुक व्यक्ति के जूते चप्पल घिस गए लेकिन उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो यही शनि उस कुंडली के अंदर बहुत वीक होता है, पीड़ित होता है। लेकिन आप ना घबराइएगा, आपके जूते चप्पल ना टूटे, हर तरीके से शनि की शुभता मिल जाए। और कैसे करना है महा उपाय उनको प्रसन्न करने का, आपको बताएंगे। अब आपको बताते हैं शनि किन आदतों के कारण आपसे प्रसन्न होते हैं। देखिए, शनि को कर्म का कारक कहा गया है। आप अपने आचरण में, व्यवहार में, हर दिन जो होने वाली प्रतिक्रिया है उसमें यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो शनि प्रसन्न होंगे। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको अपनानी चाहिए, जिससे शनि बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण शनि आपको शुभता देने लगते हैं। यानी आज से आप अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक बात करिए,
कुंडली में शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, बिल्कुल ना घबराइएगा, शनि आपको शुभता अवश्य देंगे। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से भी शनि की प्रसन्नता देखी जाती है। अपने आचरण और व्यवहार को सही रखने के कारण भी शनि की प्रसन्नता हमें आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। अब पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे भी कहीं लगा दीजिए, किसी धार्मिक स्थल पर लगा दीजिए, किसी सुनसान जगह पर आप लगा दीजिए, तो पीपल के छोटे छोटे पौधे लगाने से भी शनि आपसे खुश हो सकते हैं। अपनी आय से कम आय वाले व्यक्तियों के साथ, सपोज करिए आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है और आपके घर में या आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम कम है, तो उस व्यक्ति के साथ भी आप मधुर व्यवहार से पेश आइए। ऐसा ना हो कि आप उसके साथ कोई मिसबिहेव करें, बदतमीजी करें। ऐसा करने से शनि प्रसन्न नहीं होंगे, और अगर आपने व्यवहार अच्छा रखा तो शनि की प्रसन्नता आपको दिखाई देगी। भगवान शिव और कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से भी शनि की प्रसन्नता देखी गई है, जैसे नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का प्रतिदिन शाम के समय या सूर्यास्त के बाद आप 108 बार जाप करिए। यह शनि को बहुत पसंद आता है, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। एक विशेष तौर पे बात आपको बताना चाहूंगा कि शनि जो है वो मातृ भक्त हैं, ये ध्यान रखिए। सभी स्त्रियों का सम्मान करने से भी शनि जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई आज से आप माताओं बहनों का अपने आस पड़ोस में जो भी आप जिसके साथ काम करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, तो उनका दिल से रेस्पेक्ट करिए, इससे भी शनि की प्रसन्नता आपको बहुत मिलेगी। आइए अब जान लेते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी और व्यापार में कोई बदलाव भूल कर भी ना करें। धन किसी को उधार ना दें। मित्रों का साथ मिलेगा। मिश्री या मिठाई का दान करें। शुभ रंग होगा मरून। वृषभ राशि, लंबी यात्रा का योग है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। दिन की दौड़ भाग पहले से बढ़ जाएगी। ऊनी वस्त्रों का दान करिए। शुभ रंग होगा गुलाबी। मिथुन राशि, बड़े भाई का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। यात्रा से लाभ जरूर होगा। खिचड़ी और दही का दान करें। शुभ रंग होगा नीला। अब आपको बताते हैं नौकरी व्यापार में सफलता के लिए शनि को कैसे प्रसन्न करना है। भाई हमने आपके जूते चप्पलों के विषय में बताया कि वो क्यों टूट जाते हैं, क्यों गुम हो जाते हैं, कौन से ग्रह से उनका संबंध है। अब वही नौकरी व्यापार जो आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए चाहिए, तो ऐसे में शनि को कैसे करना है प्रसन्न, आइए आपको बताते हैं। देखिए, शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, साफ कपड़े आप पहन लें। सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के सामने आपको जलाना है। अब किसी आसन पर या कुशा का कोई आसन ले ले तो बेहतर होगा। उस आसन पर बैठें और शनि स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करें और पाठ के बाद शनिदेव को गुड़ और चने का भोग लगाएं। शनिदेव के सामने वो थोड़ी देर रखें। अब यह गुड़ चना छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी, आपके व्यापार में आपको 100% सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के विषय में। आपने इन जानकारियों के आधार पर ये सब जानकारियां अपना तो ली, उपाय करना शुरू कर दिया, लेकिन शनि को प्रसन्न करने का महा उपाय एक और है, वो भी आप नोट करिए। देखिए, शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद वो होता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में पश्चिम दिशा की ओर आप अपना चेहरा करके एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें और उसे अपने सामने रख लें। अब किसी आसन पर फिर से आपको बैठना होगा और शनिदेव के महामंत्र ओम छाया पुत्राय नमः, ओम छाया पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें। जाप जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप अपना चेहरा उस तेल में देखेंगे। फिर यह तेल शनिदेव के मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से भी शनि की प्रसन्नता मिलेगी। हर तरीके से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
नौकरी व्यापार में भी आपको धीरे धीरे सफलता मिलती दिखाई देगी। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नए व्यापार में निवेश बहुत सलाह से आपको करनी है। किसी की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वाहन चलाने में कोई लापरवाही ना करें। मान सम्मान की प्राप्ति का भरपूर योग दिखाई दे रहा है। शुद्ध घी का दीपक आप अपने घर में जलाएं। शुभ रंग होगा केसरिया। सिंह राशि, शाम को घर समय से पहुंचे, यह आपके लिए बेहतर है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। संतान की सेहत पर ध्यान देना होगा। संतान के हाथ से फल किसी व्यक्ति को दान करा दीजिए। शुभ रंग होगा गेरुआ। कन्या राशि, रोजगार में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है। आपके पिता का सहयोग आज आपको भरपूर मिलेगा। हरी फल सब्जियों का दान किसी जरूरतमंद महिला को कर दीजिए। शुभ रंग होगा नारंगी। मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर 9643334444 पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग अपना प्रश्न शेयर करते हैं, साझा करते हैं। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न साझा करिए। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके प्रश्न के जवाब देने का। यशी, आप कन्या लग्न और तुला राशि के हैं। राशि का स्वामी और सूर्य पीड़ित होने के कारण सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं काफी कम हैं। लेकिन आप मन में निराशा मत लाइए। मार्च 2023 के बाद आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। शनिवार की शाम सरसों के तेल का भोजन आप जरूरतमंद लोगों को खिलाइए। आपका रुका हुआ कार्य पूरा होगा। और 6.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना अपने दाएं या बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में आपको धारण करना है। दूसरी दर्शक हैं गीता गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। बेटे की नौकरी कब लगेगी और दांपत्य जीवन कब सुखद होगा? देखिए गीता जी, वर्तमान समय में आपके बेटे की शनि की 7.5 के प्रभाव में है वो, और अप्रैल 2023 के बाद नौकरी मिलने के प्रबल योग संभावनाएं बनी हुई हैं। उनके दांपत्य जीवन को मधुर करने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का उन्हें उपवास रखना होगा। और काले नीले रंग के वस्त्र आपका बेटा ना पहने तो उसके लिए बेहतर है। तो ये छोटा सा उपाय हर कार्य को बना देगा, चाहे वो नौकरी का हो, व्यापार को हो, चाहे हर तरीके से उनके दांपत्य जीवन की चर्चा के विषय में हो। तो आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न जरूर साझा करें। आइए मित्रों, अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा। संतान पक्ष की ओर से खुशी मिलेगी। माता पिता से किसी भी तरीके से भूल कर भी नाराज ना हो। खीर का दान करें। शुभ रंग होगा ग्रे। लंबी यात्रा का योग बना हुआ है। प्रेम में आप सफल होंगे। अपने मन पर काबू रखें। पीले फल बुजुर्गों को दें। शुभ रंग होगा सफेद। धनु राशि, मन में खुशी की लहर दौड़ेगी। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। धन खर्च पहले से बढ़ जाएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर करें। शुभ रंग होगा लाल। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के साथ साथ रोजगार में भी अच्छा परिणाम देने वाला है। लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही भगवान शिव की पूजा उपासना आप करना शुरू कर दीजिए। इस वर्ष में रुके हुए धन की प्राप्ति आपको जरूर होने जा रही है। रोजगार, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह या शाम गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और कन्याओं के विवाह में कुछ ना कुछ मदद आपको जरूर करनी है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपना जरूरी काम समय पर कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता की सलाह जरूर मानिएगा। रिश्तों में कोई लापरवाही भूल कर भी ना करिए। आज के दिन गुलाबी कपड़े का दान कर दीजिए। शुभ रंग होगा गुलाबी।
कुंभ राशि, पुरानी इच्छा जो मन में बहुत समय से थी आज पूरी होगी। अपना भेद, अपना क्लू जो है किसी को ना दें तो आपके लिए बेहतर है। व्यापार में परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है तो सोच समझ कर ये करना है। जूते चप्पल का दान आज जरूर करिएगा। शुभ रंग होगा कत्थई। मीन राशि, मानसिक तनाव पहले की तरह बना रहेगा। बड़ों की सलाह आपको जरूर लेनी है। संबंधों में दरार आ सकती है, ध्यान रखिए। आज के दिन पीले मीठे चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। शुभ रंग होगा मरून। मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ या महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा शुद्ध सफेद चंदन आप लें, उसमें गंगा जल मिलाएं और उसका लेप जो है आप शिवलिंग पर कर दीजिए और उसी उंगली से जहां से आपने लेप शिवलिंग पर किया है वही तिलक आप अपने कंठ पर लगाइए। आप किसी भी कार्य के लिए जाइएगा, आपका कार्य सफलता की ओर जरूर जाएगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं। यदि वो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ गई हैं, बिल्कुल ना घबराइएगा। अपने नहाने के पानी में 1/4 चम्मच सेंधा नमक और 2-4 चुटकी सौंफ डालिए, स्नान करिए। हर तरीके से आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। 1 गुड़हल का फूल और 2 हल्दी की गांठें देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। हर तरीके से आप सम्मानित भी होंगी और रुके हुए धन की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आप हर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए बाजरा। कैसे प्रयोग में लाना है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। 1.25 किलो की मात्रा में आप बाजरा लीजिए, अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से पक्षियों को डाल दीजिए। एक बार करके देखिए, हर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि क्यों आपके जूते चप्पल बार बार गुम हो जाते हैं, क्यों समय से पहले आपके जूते चप्पल टूट जाते हैं, कौन से ग्रह से उनका संबंध है और उस ग्रह को प्रसन्न करने के बाद आप कौन कौन से लाभ प्राप्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये तमाम आपको जानकारी दी। अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को, इन उपायों को जरूर साझा करिएगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।